हेलो एवरीवन। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बात किया था कि जो साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्लास 12th की परीक्षा दी है या क्लास 12th पास कर लिया है या अभी पास करेंगे, उनके विषय में जो साइंस स्ट्रीम क्लास 12th के विद्यार्थी हैं वो 12वीं के बाद क्या करें, कौन कौन से उनके बेस्ट करियर ऑप्शन है, किस पर उन्हें फोकस करके जो है वो अपने जो है बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था और उस वीडियो पर काफ़ी सारा प्यार मिला। लोगों ने वीडियो को काफ़ी सराहा और एक पॉजिटिव जो है काफ़ी कमेंट्स भी आए और काफ़ी विद्यार्थियों ने ये भी कमेंट्स किए कि सर साइंस स्ट्रीम से तो आप वीडियो डाल चुके हैं, तो आर्ट स्ट्रीम से भी कुछ हमारे लिए भी कुछ बता दीजिए। तो भाई साइंस वाले ही नहीं, हमारा पूरा का पूरा फोकस दोनों की तरफ है। साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हो चाहे आप आर्ट स्ट्रीम के विद्यार्थी हो, आप जो है 12वीं के बाद क्या करें। आज की जो हमारी वीडियो स्पेशल है उसमें हम आपको बताएंगे कि जो आर्ट ग्रुप से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं वो 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। और साइंस स्ट्रीम के जो भी विद्यार्थी, उनसे अनुरोध है कि अपने सभी मित्र जो भी आर्ट स्ट्रीम से पढ़ते हों उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर आप कर दें कि 12वीं के बाद आर्ट के विद्यार्थी क्या करें। सभी से अनुरोध है कि जितने भी आर्ट के विद्यार्थी उन तक के वीडियो आप ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको इससे काफ़ी लाभ हो, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जो भी आर्ट स्ट्रीम से हैं या किसी भी स्ट्रीम से हैं, सोशली उनको जानकारी होनी चाहिए ताकि अपने छोटे भाइयों, बड़े भाइयों या किसी को बता सके, अपने सहयोगियों को बता सकें, अपने समकक्ष को बता सके कि आर्ट के कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन है कि आर्ट पढ़ने के बाद कोई कहाँ पे फोकस कर सकता है, ठीक है, और किस तरह से जो है सफलता हासिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं। देखिए दोस्त, मेरा मानना ये है कि साइंस के विद्यार्थियों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अपार अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आर्ट के विद्यार्थियों के पास महा अपार अपॉर्चुनिटी है। आर्ट के विद्यार्थी, कभी आप ध्यान दीजिएगा, जो आर्ट से पढ़ रहा है या पढ़ रही है आगे क्या करेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, साइंस के विद्यार्थी जब भी साइंस जो ले लेता है तो उसके अंदर थोड़ी सी गंभीरता आ जाती है। मैं भी इस गंभीरता को छोड़िए, काफ़ी विद्यार्थी तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी साइंस विद्या पढ़ने के साथ साथ काफ़ी विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि एटीट्यूड आ जाता है एक प्रकार का। अगर आपको बात बुरी लग रही हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन ऐसा होता है कुछ विद्यार्थियों की मैं बात करूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। एटीट्यूड आ जाता है कि मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं साइंस की विद्यार्थी हूँ और मुझ में इतना एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा साइंस के विद्यार्थी, आप ध्यान दो कि आर्ट के जो मेरे भाई हैं, आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं, कभी आपसे कोई क्या भाई क्या पढ़ रहे हो, तो कोई कहता आर्ट से पढ़ रहे हो, ओह आर्ट से पढ़ रहे हो, तो ये एक हीन भावना उसके अंदर आती है। मगर आपको क्या पता है कि देश तो आर्ट पढ़ने और पढ़ाने वाले ही चला रहे हैं। साइंस वाले तो केवल उसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। आर्ट के विद्यार्थी ध्यान दें, आपके पास इतने सारे जो है कह सकते हैं कि रास्ते हैं जिन पर जाकर आप अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है, जितने मैं मानता हूं कि आर्ट्स के विद्यार्थी के पास जितने गोल्डन, जितने जो है डायमंड करियर ऑप्शन है, उतना शायद साइंस के विद्यार्थियों के पास नहीं है। आर्ट के विद्यार्थी हमेशा जो है क्रिएटिविटी उनके अंदर भर भर के होती है, ठीक है। और आर्ट के विद्यार्थी जो है किस फील्ड में जाएं, क्या करें, आपको इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरली पब्लिक ओपिनियन ये होता है कि जो बच्चे साइंस और कॉमर्स पढ़ रहे होते हैं उन बच्चे जो है उन बच्चों को लोग दुनिया बड़ी गंभीरता से लेती है और जो बच्चे आर्ट पढ़ते हैं उनको गंभीरता से नहीं लेते। तो आर्ट के बारे में, आर्ट के विद्यार्थी को मैं बात बताऊं, आर्ट एक क्रिएटिविटी सब्जेक्ट है और इस पे बहुत सारा स्कोप है, ठीक है। क्रिएटिविटी सब्जेक्ट का मतलब आर्ट का विद्यार्थी जो है किसी भी दिशा में जा सकता है, उसके लिए हर दिशाओं के दरवाजे क्या होते हैं, खुले होते हैं। तो चलिए बताते हैं कि 12वीं के बाद आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। देखिए, आर्ट के विद्यार्थी जो है म्यूजिक
म्यूजिक यानी संगीत का कोर्स कर सकते हैं। आज गाने और गानों से होने वाली कमाई के बारे में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पता है, ठीक है। चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो आपका भोजपुरी जो है, चाहे वो किसी प्रकार का जो है फील्ड हो, अगर सिंगिंग में आप चले गए तो आप समझ रहे हैं कि आप रातों रात जो है पैसों में खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद पेंटिंग, आप देखे हैं कि बड़ी बड़ी पेंटिंगें जो हैं लाखों लाखों रुपए की बिकती हैं ना। तो आपके पास एक ये भी स्कोप है कि आप जो है पेंटिंग का मतलब एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। आर्टिस्ट बनकर जो है पेंटिंग कर सकते हैं। और लिटरेचर एक साहित्यिक एक ऐसी विषय है, साहित्य से बड़े बड़े को मात दी जाती है, ठीक है। तो साहित्य पढ़कर जो है क्या कर सकते हैं, एक सफल जो है लेखक बन सकते हैं। एक सफल जो है आप कहीं ना कहीं एक सफल राइटर बन सकते हैं, जहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, अच्छे खासे जो है इनकम कर सकते हैं। मैं यहाँ इनकम के सोर्स बता रहा हूँ और साथ ही साथ आगे कौन से कोर्स आपको करने चाहिए कि आपके लिए वो बेस्ट करियर ऑप्शन हो, ठीक है। 12th के बाद आर्ट्स फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शन है, तो आइए आपको बताते हैं, ठीक है। अक्सर लोग कम नॉलेज के कारण ऐसा समझ लेते हैं कि आर्ट्स से ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा आर्ट्स एक वर्सटाइल फील्ड है। आर्ट्स से ज़्यादा स्कोप साइंस में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आर्ट से ज़्यादा स्कोप साइंस में नहीं है। आर्ट का विद्यार्थी अगर उसको इंटरेस्ट है तो म्यूजिक यानी संगीत पढ़ सकता है। उसको इंटरेस्ट है तो वो जो है आर्टिस्ट यानी पेंटिंग कर सकता है। वो साहित्य जगत में जा सकता है, एक अच्छा लेखक या अच्छा पोएट बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक सेवा के जितने भी जो है अधिकारी होते हैं, अधिकांश उसमें आर्ट स्ट्रीम के होते हैं, ठीक है दोस्त। यानी प्रशासनिक सेवा IAS PCS जो होते हैं उसमें अधिकांश आपको आर्ट स्ट्रीम के ही जो है अधिकारी मिलते हैं, ठीक है। तो आर्ट से पढ़ने का मतलब आप देखिए, आपके पास वर्सेटाइल फील्ड कौन कौन से। आप गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत SSC स्टेनो दे सकते हैं, SSC CHSL दे सकते हैं, रेलवे दे सकते हैं, स्टेट पुलिस दे सकते हैं। इन सभी ने अपने दरवाजे आपके लिए खोल रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सारे एग्ज़ाम जो है बड़े प्यार से दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मैथ वाले ही देंगे, साइंस वाले देंगे। जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें अधिकांश एग्ज़ाम जो है आर्ट वाले विद्यार्थी बड़े ही प्रेम से दे सकते हैं, ठीक है। जितने भी 10+2 एग्ज़ाम है सभी के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। एग्ज़ाम छोड़कर जहां मैथ और फिजिक्स आ जाती है, उन एग्ज़ाम को छोड़ करके आप लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। ये तो आगे है, इसमें कोर्स कौन कौन से हैं। वर्सटाइल फील्ड में वर्सटाइल फील्ड में कोर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप जो है लिटरेचर एनी सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले BA, देखिए आर्ट से पढ़ने के बाद विद्यार्थी BA करता है, इसे बैचलर ऑफ आर्ट कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। एलिजिबिलिटी 10+2 पास होती है। इसमें आप जैसे ही 12 पास करते हो किसी भी स्ट्रीम से आप BA कर सकते हो। BA कोई भी कर सकता है, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे वो आर्ट का विद्यार्थी हो, ठीक है। तो BA के लिए जो है, BA सभी के लिए है। ये 3 साल का कोर्स होता है और हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक जो है विश्वविद्यालय और साथ ही साथ जो है महाविद्यालय, जिसको आप कहते हो डिग्री कॉलेज, यहाँ से जो है ये सब्जेक्ट, ये डिग्री ली जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि आप BA कर रहे हो, इसके साथ साथ आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर देते हो, तो फिर ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कि यानी BA करने के साथ साथ आप, बहुत बच्चे ये होते हैं क्लास 11वीं 12वीं जिनका सपना होता है कि वो जो है प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, वो IAS PCS को क्वालिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे। 11th में ही टारगेट बना लेते हैं। उनके पेरेंट्स जो है इतने एक्टिव रहते हैं कि क्लास 10th या 11th से ही उन्हें जो है ऐसी नॉलेज देना शुरू कर देते हैं कि उन्हें जो है सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए रेडी करते हैं। बच्चा भी समझ जाता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे IAS PCS बनना है, ठीक है। और 80% सिलेबस तो आर्ट के स्टूडेंट कवर कर लेते हैं। कहाँ पे, जब जैसे जैसे वो 12 और BA 12 या ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, वैसे वैसे जो 80% सिलेबस वो क्या करते हैं, आर्ट के स्टूडेंट जो है कवर कर लेते हैं। बाकी बचा 20%,
वो किसी प्रकार से मेहनत करके तैयारी करके जो है क्या करते हैं, उस 20% सिलेबस को भी कवर कर लेते हैं, जिसके कारण उनको जो है यूपीएससी क्वालिफाई करने में बहुत ही कम मेहनत लगती है। ठीक है, तो आर्ट के विद्यार्थी अधिकांश यूपीएससी ही क्वालिफाई करते हैं, अधिकांश आईएएस पीसीएस ही बनते हैं। अब आर्ट में कौन कौन सी विषय है जो आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग विषय आर्ट में होती है और अच्छी विषय होती है। सबसे पहले आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, आप साइकोलॉजी ले सकते हो, सोशियोलॉजी ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो। ये सारी सब्जेक्ट आप जो है आर्ट में पढ़ सकते हो। और आप जानते हो यूपीएससी क्लियर करने के लिए इन सभी सब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। इसके साथ ही साथ आप जो है अगर अच्छा आप एक वक्ता हैं, अच्छी तरह से बोल पाते हैं, तो आप मास मीडिया कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का कोर्स कर लीजिए। एक सफल जो है पत्रकार बन जाइए और सफल पत्रकार बनने के साथ साथ आपके पास बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी। ठीक है, आप जो है एक सफल पत्रकार बनकर भी जो है क्या कर सकते हैं, समाज सेवा के साथ साथ आप पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, पत्रकारिता का कोर्स 10+2 के बाद होता है। और आर्ट के विद्यार्थी यदि बिजनेस माइंडेड हैं, यदि जो है आपका मन जो है व्यापार में अधिक लगता है, तो कोर्स होता है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या एमबीए, बैचलर ऑफ एमबीए। ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है, जो कि इंटरमीडिएट बाद ही होता है, और एमबीए का 2 साल का होता है, जो कि उसका जो है उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। आप अगर अच्छे एक जो है आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कोर्स है बीएफए, जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बीएफए जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी बीएफए का कोर्स कराती है, और बीएफए कोर्स करके आप जो है एक सुंदर अच्छे और प्रसिद्ध आर्टिस्ट बन सकते हैं। आपकी कलाकारी जो भी आप जो है पेंटिंग करोगे उसके सब कायल हो जाएंगे। ठीक है, अब बीएफए के लिए भी एलिजिबिलिटी कितनी है, एलिजिबिलिटी है 3 साल की। बीएफए भी जो है इंटरमीडिएट के बाद ही किया जाता है, और आर्ट के स्ट्रीम के विद्यार्थी जो है क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं इस कोर्स को। ठीक है, उसके बाद जो है आप आ जाते हैं पॉलिटिकल रैली या वेडिंग प्लानर भी आप बन सकते हैं, कैटरिंग का भी काम कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स जितने भी है, जैसे होटल मैनेजमेंट कोर्स हो जाते हैं। ठीक है, और बीएससी बीबीए, ये सारे कोर्स आपके लिए जो है हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो है बिजनेस माइंडेड लोग ये सब काम कर लेते हैं, और अच्छा खासा जो है क्या कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। आर्ट के विद्यार्थियों के लिए सरप्लस है कि एलएलबी इसको आप कहते हैं बैचलर ऑफ लॉ, और एलएलएम मास्टर ऑफ लॉ, इन दोनों ने अपने दरवाजे आर्ट के विद्यार्थियों के लिए खोल रखे हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से जो है, किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो, आप एलएलबी कर सकते हो। और एक कोर्स होता है एलएलबी का, बीए एलएलबी। इस बीए एलएलबी को जो है इंटरमीडिएट के बाद किया जाता है। बीए एलएलबी 5 साल का होता है, जबकि वहीं एलएलबी 3 साल का होता है। एलएलबी को जो है ग्रेजुएशन बाद किया जाता है, जबकि बीए एलएलबी को इंटरमीडिएट बाद ही कर लिया जाता है। क्लैट CLAT क्लैट, हर साल क्लैट जो है एक इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। क्लैट इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं वहीं जो है, इसको क्लैट का पूरा नाम है कॉमन लॉ एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन लॉ एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो बच्चे क्लैट क्वालिफाई करते हैं वो जो है जा करके 5 साल का कोर्स यानी बीए एलएलबी के लिए एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और जो बच्चे ग्रेजुएशन करके जाते हैं वे एलएलबी के लिए एलिजिबल होते हैं। बड़ी बात यह है कि एलएलबी जो है सभी कॉलेजों में नहीं होता है। एलएलबी का कोर्स जो है अच्छे जो है, जिसको आप कहते हैं चयनित यूनिवर्सिटी और चयनित महाविद्यालय ही जो है एलएलबी का कोर्स कराते हैं। इसको करने के बाद एक सफल अधिवक्ता के रूप में आप जो है कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ ही साथ आप एपीओ और एडीपीओ और जो है सिविल जज की तैयारी करके आप जो है
कहीं ना कहीं आप जो है न्यायिक सेवा में जा सकते हो, और न्यायिक सेवा में आप जो है वकील, जज आदि जो है बन सकते हो, और अच्छी खासी जो है आप लाइफ स्टाइल जी सकते हो। एलएलबी का कोर्स 3 साल का है, बीएलएलबी का कोर्स 5 साल का है, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद कुछ लोग जो है इसमें फैशन डिज़ाइनिंग भी आती है, आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। इन सभी का फोकस जो है शहरों में काफ़ी ज़्यादा है, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स। और फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के जो पढ़ के जाते हैं वो भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आर्ट स्ट्रीम से तब हम कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो जितने भी फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट लेवल के, जहाँ पर फिजिक्स और मैथ डिमांड नहीं होती है, वो सारे फॉर्म आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीओ है, एसएससी सीएचएसएल है। ठीक है, और स्टेट पुलिस में आप दरोगा एसआई तक भी आप क्या कर सकते हो, आर्ट पढ़कर जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है रेलवे भी ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग सबकी आप तैयारी बड़े आराम से कर सकते हो। आपको में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी फॉर्म के लिए अप्लाई हो। मेरा जो ओपिनियन कहता है कि आर्ट के विद्यार्थियों के पास साइंस के विद्यार्थियों से ज़्यादा फोकस रहता है। आर्ट के विद्यार्थी यदि आप हैं तो यदि आपका माइंड क्रिएटिविटी है तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं बैठोगे। दूसरी चीज़ है कि आर्ट के विद्यार्थियों के लिए एक सरप्लस है कि वो जो है यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप आर्ट के विद्यार्थी हैं तो अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना माने, आप यूपीएससी की तैयारी, क्योंकि आप जानिए कि कक्षा 10 आर्ट से लेकर के बीए या ग्रेजुएशन तक आप जब आर्ट से पढ़ते हो तो आपका 80 से 90% का कोर्स जो है क्या हो जाता है, कवर हो जाता है किसमें, यूपीएससी के लिए। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है कि 20% ही दम लगाना है, उसके बाद आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आप जो है एक अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे कोर्सेज़ का बहुत सारे कोर्सेस है जो आर्ट के विद्यार्थी कर सकते हैं। जिन जगहों पर साइंस के विद्यार्थी जा सकते हैं उन सभी जगहों पर आर्ट के विद्यार्थी जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें छोड़ करके, उनके बारे में मैंने पीछे वीडियो अपलोड की है कि साइंस के विद्यार्थी इंटरमीडिएट बाद क्या करें, और यहाँ आर्ट के विद्यार्थी इंटरमीडिएट बाद क्या क्या कोर्स उनके पास हो सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, और आप अच्छे से अच्छा कोर्स करके किसी कॉलेज में जो है आप क्या कर सकते हो, अध्यापक बन सकते हो। ठीक है, अपने सब्जेक्ट पर जो है कमांड रख करके आप जो है कॉलेज या आप जो है यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि में जो है क्या कर सकते हो, अध्यापन का कार्य कर सकते हो। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं या आर्ट के विद्यार्थी हैं। यदि आप आर्ट के विद्यार्थी हैं तो और आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो या आपके मन में क्या डाउट चल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं सारे प्रश्नों को। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इससे पीछे वीडियो अपलोड है कि साइंस के विद्यार्थी इंटरमीडिएट बाद क्या करें। और अगली बात यह है कि यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं और आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो आपका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप आर्ट के सभी विद्यार्थियों तक, सभी ग्रुप में जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं उस प्लेटफॉर्म तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आर्ट के सभी विद्यार्थी अपने अपने फ्रेंड सर्किल में, सभी ग्रुप्स में, सभी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करिए, और बाकी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, आप साइंस से पढ़ रहे हो कि आर्ट से पढ़ रहे हो। यदि आप पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो तो आप जो है इसके बाद आप क्या करने का प्लान बना रहे हो, क्या चीज़ आपको कोई डाउट है मन में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक हमारा जो है दूसरा चैनल है जिसका नाम है लीगल 24 अड्डा, लीगल 24 अड्डा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये जो है कानूनी जानकारी, कानूनी विवाद संबंधी जानकारी, जितने भी आप अगर लॉ का नॉलेज चाहिए तो इस चैनल पर आप आ सकते हैं, और किसी भी प्रकार के जो है लीगल जो है नॉलेज को इससे ले सकते हैं इस चैनल पर। ठीक है, इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे जाकर के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बल्कि स्टडी सीबीएल क्लासेस को तो इस चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिस पर आप जो है वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ,
तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस